जैसे मैंने कहा, आज कुछ विशेष रूप से कुछ समय के लिए फेसबुक पर लाइव आया हूँ। मित्रों, पिछले 7 वर्षों से, यानी कि एक 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद देश की जनता जनार्दन ने फिर से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाते हुए पहले से भी अधिक लोकसभा सांसद बना करके नरेंद्र मोदी जी को फिर से अपने देश की बागडोर, अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए फिर से जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं पुनः अपने देश के 135 करोड़ जनता का मैं चरणों में नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 के जो 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं अभी, और इन 2 वर्षों में बहुत ही ऐतिहासिक, साहसिक ऐसे निर्णय लिए गए हैं। सदियों पुराना श्री राम मंदिर जी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बने, रामलला का मंदिर फिर से स्थापित हो, इसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। पूरे देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और देश के सभी वर्गों में बिल्कुल सहमति से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसका काम शुरू हुआ। सभी राम भक्तों को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, देश की आज़ादी के बाद और जब अंतरिम सरकार बनी, उसमें जो कश्मीर का मुद्दा था, धारा 370 लगाई गई, 35 ए लगाई गई, जो एक अस्थायी रूप से धारा लगी थी। उस धारा के मुताबिक देश का हमारा अभिन्न अंग, अटूट अंग जम्मू और कश्मीर, लेकिन वहाँ पर अलग से वहाँ का सदर रियासत, वहाँ का वजीर आजम, और मैं कहूँ अपने देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान थे। एक बहुत बड़ा नासूर था। और इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के देश की पहली सरकार से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और इस धारा 370 के कारण, इस नासूर के कारण ऐसे लाखों परिवार जो जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित होकर के देश के बाकी हिस्सों में रहे, जो अपनी ज़मीन जायदाद, अपना घर परिवार किस प्रकार से छोड़ कर के आए, ये मित्रों, ये दर्द हमारे विस्थापित जो लोग हैं वही ज़्यादा समझ सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहनों के लिए जिस प्रकार की जो इनका एक सामाजिक जो प्रताड़ना थी, तलाक 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 3 बार कह कर के उनके साथ जो एक अत्याचार था, नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के पक्ष में इस कानून को लेकर के आए। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सबकी बहनें हैं, सबके बेटियां हैं, तो सबकी एक समान है, उनको किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना, कोई सामाजिक इस प्रकार का दुख ना पहुँचे, तो इसलिए 3 तलाक का। और जो शुरू से ही कानून था, जो पार्टीशन के बाद, जहाँ अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं, वहाँ पर सिख हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, चाहे बांग्लादेश के अंदर हों, अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई उनकी प्रताड़ना हो, वो फिर से हिंदुस्तान के अंदर आ सकते हैं। ये नागरिकता देने का कानून था, CAA। वो ऐसा साहसिक निर्णय लिया, तो ऐसे बड़े साहसिक एक मतलब ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए। बहुत सी उपलब्धियां और भी हैं। किसानों के लिए 2000 की किसान सम्मान निधि,
उनका एमएसपी इतना बढ़ाना, और मनोहर सरकार को तो मैं कहूँगा पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो हमारी फसलें हैं किसान की वो एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो साथियों, जहाँ इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हों और कार्यकर्ता में खुशी का माहौल हो और एक जश्न मनना चाहिए, लेकिन मित्रों दूसरी ओर आज पूरा विश्व आज कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित है। लाखों भाई बहन हमारे बुजुर्ग इस संक्रमण के कारण हम सबको छोड़ करके चले गए। हमारे ऐसे बहुत से कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, हमारे स्टाफ की बहनें हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों, हमारे पुलिस कर्मचारी हों, ऐसा जो फ्रंट लाइन के लोग हैं वो भी इस कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं सबसे पहले तो उन सभी को जो अपने परिवार से बिछुड़ करके गए हैं कोरोना से, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही मैं नमन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर जी को, जिन्होंने इस 2 साल का जो एक सफल कार्यकाल केंद्र सरकार का जो हुआ है उसमें जश्न ना मना करके, सेलिब्रेट ना करके, उसको एक सेवा परमो धर्म, सेवा ही संगठन, इस भाव को लेकर के हम संक्रमित लोगों की और सामान्य लोगों को उनसे जागरूक करने के नाते सेवा ही संगठन की भावना से ये ईश्वरीय कार्य करने का एक निर्णय लिया है। और इस निर्णय के तहत मैं कहना चाहूँगा बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहजता से, सरलता से, संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के गांव में जाएंगे और प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मंडल हैं उन मंडलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की 5-5 टीमें, हमारे जो मोर्चे हैं, एससी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, तो युवा मोर्चा, ऐसे 5 मोर्चों की एक टीम और 5 हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, हमारे 10 टीमें 20-20 गाँव में जाकर के 50-50 घरों में संपर्क करेंगे और प्रत्येक घर के अंदर सैनिटाइज़र, मास्क, और इस कोरोना काल के अंदर, इस संकट के अंदर केंद्र सरकार ने, प्रदेश की मनोहर सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किस प्रकार फ्रंटियर बन करके, कोरोना वॉरियर्स बन करके एक सहजता से, एक सेवा भाव से इन्होंने काम किया। ऐसा लीफलेट देने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा युवा मोर्चा है, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष राहुल जी, तो पूरे प्रदेश के हमारे 22 जिलों में लगभग 47 के करीब रक्तदान शिविर लग रहे हैं। 28-29 तारीख को और कुछ 30 को लगेंगे। इसमें लगभग 2500 हमारी जो ब्लड की यूनिट्स एकत्रित करेंगे और जिससे लोगों की सेवा में लग सके। साथियों, मैं कह सकता हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो मुझे नहीं लगता 4-5 घंटे मुश्किल से सोते होंगे, हमेशा मेरी पार्टी का कार्यकर्ता, वो मेरा संगठन किस प्रकार से आगे बढ़े, हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से इस ईश्वरीय कार्य में, इस सेवा के कार्य में कैसे संक्रमित लोगों की, आम जनमानस की कैसे वो जन जागरण करे। मंडियों में चाहे मास्क वितरण की, चाहे जो है ना सैनिटाइजर बांटे हों, सेवा रसोई के माध्यम से लगभग 1600 के आसपास प्लाज्मा देने वालों की लिस्ट तैयार की, जिसमें लगभग 550 लोगों को प्लाज्मा भी देने का काम हमारे युवा मोर्चा की टीम ने किया है। वैक्सीनेशन के जो शिविर लगाने हैं उसमें जागरूकता करनी हो, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी एक बहुत बड़े संगठक, जो दिन रात एक करके हरियाणा प्रदेश के लोगों से किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने तो ऐसी पहल की, देश में उनके मित्र जो है ना अमेरिका में डलास में, वहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाने का काम किया। 432 कंसंट्रेटर आए और घरों में देने के लिए पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला के अंदर ऑक्सीजन बैंक बनाने का काम किया। तो बहुत ही साहसिक काम चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किया है और मैं उनको
नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और किस प्रकार से हमारे साथ हर रोज बैठते हैं, प्रदेश के प्रत्येक टीम से किस प्रकार से उनका समन्वय है, भगवान उनकी लंबी आयु करे। प्रदेश सरकार किस प्रकार से लगभग 8,000 टीमें बना करके प्रत्येक गांव में किस प्रकार से उनकी स्क्रीनिंग, उनके रैपिड टेस्ट, तो हर प्रकार से जो है ना प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन इस ध्येय को लेकर के, इस भावना को लेकर के ये काम कर रहा है। और 30 जो मई है, कल का दिन है, हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रत्येक मंडल में 10-10 टोलियाँ और 50-50 घरों में 20 गांव में संपर्क करेगी। और इस प्रकार से हमारे 306 मंडल हरियाणा के अंदर है, 6,000 से ज़्यादा गांव में ये संपर्क होगा और ये सामग्री वितरण करेंगे और लगभग 6 लाख लोगों से संपर्क होगा। ऐसा एक सेवा ही संगठन इस सेवा कार्य में और इतने लोगों से मिलने का जो है ना सौभाग्य उनसे होगा। और मैं आप सभी को विनम्रता पूर्वक, और मैंने कहा बड़ी सहजता से, सरलता से हम सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सब मंडल की टोली में शामिल होकर के ये संपर्क करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। मैं फिर से सभी फेसबुक मित्रों का, सभी जो है ना उनके साथियों को, आगे उनके साथ जुड़े सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अपने अपने मंडल के अंदर बड़ी सहजता से, विनम्रता से, संवेदनशीलता से और बड़े सरलता से संपर्क करेंगे। और मैं पुनः आप सभी मेरे साथ जुड़े, मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भाजपा।